अक्सर हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें सवाल ये होता है कि पीएचडी करना क्यों ज़रूरी है या फिर पीएचडी करने के फ़ायदे क्या हैं। हमने ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, अच्छी नौकरी मिल गई है, अब हम चाहें कि हम डॉक्टरेट कर लें, तो क्या सिर्फ पीएचडी का मतलब ये है कि आपके नाम के आगे एक डीआर लग जाए? तो आज मैं आपको इस लेक्चर में बताना चाहता हूं क्या बेहतर एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर आप पीएचडी करते हैं इंडिया में। सबसे पहला एडवांटेज तो यह है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं बने हैं जब तक आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आप एक तरफ ग्रेजुएशन में जनरल स्टडीज करते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो या फिर आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ की। लेकिन जब आप पीएचडी करते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट एक सब्जेक्ट में होना आपको अलग तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर हैं। आपको पूरी गहराई से पता है कि उस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्किल सेट्स क्या हैं और उसके लिए नॉलेज जो चाहिए वो भी आपके पास होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि आपका जो करियर है उसको भी काफ़ी पुश मिलता है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट मिलती है। कारण सीधा सीधा है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च को लीड कर रहे होंगे तो इंडस्ट्री हो या रिसर्च, हर जगह पर आपका उस रिसर्च सब्जेक्ट के साथ में या फिर उस रिसर्च के थीम के साथ नाम जोड़ा जाएगा। हो सकता है आप हाइब्रिड इंजन्स पे बात कर रहे हो सकता है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बात कर रहे हैं, हो सकता है आप ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो। तो जब भी इस तरीके के टॉपिक्स का नाम आएगा उसके साथ में आपका भी नाम जुड़ेगा। आपको करियर में एडवांसमेंट मिलेगी। अगर आप कहीं जॉब में हैं तो वहां आपको आपके एक्सपर्टीज की वजह से प्रमोशन मिलेगा। तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है। अक्सर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जानकारी तो है लेकिन वो और जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनको आता है उसको और बेहतरी से करके वो ग्रो करें। वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट और वो स्किल डेवलपमेंट वाली जो फीलिंग है, वो जो प्यास है, उसको आप पीएचडी के साथ बुझा सकते हैं। आगे एस्पेक्ट आता है कि जो आपने पढ़ लिया, जो आपने नॉलेज गेन कर लिया है, जो आपने रिसर्च कर लिया है, वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक बेहतर कल के लिए, बेहतर समाज के लिए और बेहतर देश के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, आखिर अगर एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन में डॉक्टरेट नहीं करते, अगर वो इतनी गहराई से पढ़ाई नहीं करते, तो आज हमारे पास रॉकेट नहीं होता या फिर स्पेस से संबंधित जो भी अचीवमेंट्स है वो नहीं होती। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप डॉक्टरेट करके आपकी नॉलेज को देश और समाज के कल्याण में लगा सकते हैं। आपकी नॉलेज से आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो एक पहलू आता है वो है नेटवर्किंग का। जब आप एक इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं तो आप समाज के ऊंचे पायदान पे आ जाते हैं, जहां पर लोगों की नजर आपसे होती है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप सामाजिक व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं और उस ज्ञान को या फिर उस पर्सोना को वो चाहते हैं आपके साथ जोड़े। और यहां पर अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं कोलैबोरेशन की, जिसमें दो अलग अलग फील्ड के लोग, दो अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग आके जुड़ सकते हैं और बेटर काम कर सकते हैं। ये कुछ पहलू हैं जिनको आप याद रखें, और अगर आप इन पांचों को चाहते हैं तो आपके लिए पीएचडी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उससे संबंधित अगर कोई डाउट है कि पीएचडी कैसे करनी चाहिए, किस फील्ड में करनी चाहिए, कहां से करनी चाहिए, या फिर पीएचडी का रिसर्च टॉपिक कैसे चुनना चाहिए, ये सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी इजी थीसिस में। अगर आपको पीएचडी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 70075060 ये हमारा नंबर है। आप हमसे संपर्क करें और अपने डॉक्टरेट का सपना पूरा करें। थैंक यू।